Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 11, the adverb. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में, एडवर्ब के काइंड्स के बारे में, एडवर्ब के कंपैरिजन के बारे में और एडवर्ब के करेक्ट पोजीशन के बारे में. So let's start the chapter. Chapter number 11, the adverb. A word that adds something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb is called the adverb. वो वर्ड जो कुछ ऐड करता है किसी वर्ब के मीनिंग में, किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में या किसी और एडवर्ब के मीनिंग में, उस वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं. तो कुछ सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं. अंश वॉज टॉकिंग लाउडली. अंश टॉक कर रहा है. कैसे टॉक कर रहा है? तो ये तो एक्शन है कि वो टॉकिंग कर रहा है. अब वो टॉकिंग कैसे कर रहा है? लाउडली, जोर जोर से. तो यहाँ पर वर्ब टॉकिंग को मॉडिफाई किया है एडवर्ब ने. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल. तो गर्ल ब्यूटिफुल है, पर कितनी ब्यूटिफुल है? वेरी ब्यूटिफुल. तो यहाँ पर एडजेक्टिव ब्यूटिफुल को मॉडिफाई किया है वेरी एडवर्ब ने. द सोल्जर्स फाउट वेरी ब्रेवली. अब यहाँ पर एडवर्ब, ये ब्रेवली एडवर्ब है, इसी एडवर्ब को और ज्यादा मॉडिफाई किया है वेरी ने. तो अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब्स के टाइप्स पढ़ लेते हैं. फर्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ मैनर. इट शोज हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन. दे आर क्वाइटली, नॉइजली, नाइसली, स्लोली एटसेट्रा. एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमें बताते हैं कि जो एक्शन हुआ वो कैसे हुआ, उसका मैनर क्या था. एग्जाम्पल्स हैं द डॉग रैन फास्ट आफ्टर द कैट. तो यहाँ पर डॉग भागा. कैसे भागा? तेज भागा. इंडियन सोल्जर्स फाउट ब्रेवली. इंडियन सोल्जर्स लड़े. कैसे लड़े? बहादुरी से. तो जैसे यहाँ पर क्वाइटली, नॉइजली, नाइसली, स्लोली, ये सब है एडवर्ब ऑफ मैनर. सेकेंड है एडवर्ब्स ऑफ टाइम. इट शोज व्हेन एन एक्शन इज डन. दे आर yesterday, today, before, after, early, tomorrow, etc. ये हमें बताते हैं एडवर्ब्स कि कोई एक्शन हुआ तो वो कब हुआ, व्हेन. yesterday, today, tomorrow, before, early. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम. एग्जांपल्स हैं he wrote a letter yesterday. उसने लेटर लिखा. कब लिखा? yesterday. I will soon pay my fees. थर्ड है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. इट शोज वेयर एन एक्शन इज डन. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस शो करता है कि जो एक्शन हुआ वो कहाँ पर हुआ, उसका प्लेस क्या है. दे आर हेयर, दे आर आउट इन एटसेट्रा. जैसे यहाँ हुआ, वहां हुआ, बाहर हुआ, अंदर हुआ, ऊपर हुआ, नीचे हुआ. एग्जाम्पल्स हैं ही केम हेयर, द गर्ल्स इज इन द रूम. फोर्थ आता है एडवर्ब्स ऑफ नंबर. इट शोज हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन. ये शो करते हैं कि एक्शन कितनी बार हुआ, कि जल्दी जल्दी हुआ, कितना, मतलब हाउ ऑफन, कितनी बार हुआ एक्शन. दे आर वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन एटसेट्रा. बार बार हुआ, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, तो नंबर बताते हैं. ही ऑफन कम्स टू मी. शब्द वेंट देयर ट्वाइस. नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. इट शोज हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट थिंग इज डन. ये हमें बताते हैं कि कितना या किस एक्सटेंट तक कोई चीज हुई है. दे आर एक्सट्रीमली, फेयरली, वेरी, रादर एटसेट्रा. जैसे एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा गर्मी, एक्सट्रीमली हॉट है, तो डिग्री बताते हैं इस तरीके से. आई एम क्वाइट वेल. द जैकल इज अ वेरी कनिंग एनिमल. नेक्स्ट आते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब. इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, रीजन, नंबर एटसेट्रा. इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स क्वेश्चन पूछते हैं किसी जगह के बारे में, टाइम के, मैनर के, रीजन के या नंबर के बारे में. तो कौन कौन से होते हैं? व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ एटसेट्रा. एग्जांपल्स देखते हैं. वेयर डू यू लिव? हाउ आर यू? व्हाई इज शी क्राइंग? व्हेन डिड ही कम बैक? तो अब हम करते हैं टाइम टू आंसर. एक क्वेश्चन है डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट. ओएमआर शीट में हम करेक्ट आंसर को मार्क करेंगे. तो फर्स्ट है यहाँ पर एन एडवर्ब एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ. एडवर्ब जो होता है वो किसके मीनिंग में कुछ ऐड करता है? वर्ब के भी करता है, एडजेक्टिव के भी करता है और एडवर्ब के भी करता है. तो उसका करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम शोज. एडवर्ब ऑफ टाइम क्या शो करता है? व्हेन एन एक्शन इज डन, कि एक्शन कब हुआ. तो बी इसका करेक्ट आंसर है. बी को सर्कल कर देते हैं. नेक्स्ट,
एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या शो करता है कि एक्शन कहां पर हुआ, वेयर। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स। आपको एप्रोप्रिएट एडवर्ब से ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट है यू मस्ट बिहेव डैश इफ यू वांट पीपल टू रिस्पेक्ट यू। तो पहले आपको अच्छे से बिहेव करना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा रेस्पेक्टफुली। तो यहाँ पर हम एडवर्ब ऑफ मैनर फिल कर देते हैं। आपको रेस्पेक्टफुली बिहेव करना होगा, तभी आपको भी रेस्पेक्ट मिलेगी। डैश वर यू बोर्न, तो यहाँ पर हम पूछ सकते हैं वेयर वर यू बोर्न। तो ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब यहाँ पर हमने फिल कर दिया है। नेक्स्ट है शी केम टू सी मी। अब यहाँ पर केम है, पास्ट फॉर्म है, तो मतलब वो मुझे देखने आई थी, तो इसको हम पास्ट में ही लिखेंगे यस्टरडे। इसी तरह से बाकी के दोनों पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी हाउ टू फॉर्म एडवर्ब्स। एडवर्ब्स कैसे फॉर्म होते हैं? वी फॉर्म एडवर्ब्स बाय एडिंग एल वाई टू द एडजेक्टिव्स। अगर हम एडजेक्टिव्स में एल वाई एड करते हैं तो वो एडवर्ब बन जाते हैं। जैसे लाउड प्लस एल वाई इज इक्वल टू लाउडली, slow plus ly is equal to slowly, brave plus ly is equal to bravely, quick plus ly is equal to quickly, simple plus ly is equal to simply, angry plus ly is equal to angrily, fires plus ly is equal to fiercely, noise plus ly is equal to noisily, shy plus ly is equal to shyly, sad plus ly is equal to sadly, happy plus ly is equal to happily, real plus ly is equal to really. Some adverbs have the same form as the adjectives. कुछ adverbs की form same होती है adjectives की तरह। तो देखते हैं, यहाँ पर adjectives हैं, यहाँ पर adverbs हैं। The horse is a fast runner. हॉर्स कैसा रनर है? फास्ट। तो यहाँ पर तो फास्ट एडजेक्टिव है। द हॉर्स रन्स फास्ट, तो यहाँ पर हॉर्स कैसे भाग रहा है? तेज भाग रहा है। तो यहाँ पर जो फास्ट है वो एडवर्ब है, तो एडजेक्टिव में भी फास्ट है और एडवर्ब में भी फास्ट, बस उसका थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है। इट वॉज अ लॉन्ग लॉक, आई कुड नॉट स्टे वेरी लॉन्ग विद यू, आई विल विजिट यू नेक्स्ट वीक। ऐसे इसमें हो जाएगा व्हेन आर यू कमिंग टू विजिट मी नेक्स्ट। There is too much salt in the soup. I feel much better today. There is enough food in the kitchen. This is enough. Do not want more water. An early bird catches the worm. Father gets up early in the morning. He is a better speaker than I am. He speaks better than me. Please pour a little water in this glass. He does little to help others. तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब में सेम यूज करते हैं। Comparison of adverbs. Some adverbs are compared like adjectives. कुछ adverbs को हम adjective की तरह compare भी करते हैं, जैसे उनकी positive, comparative और superlative डिग्री होती है, ऐसे ही adverbs की भी होती है। तो देखते हैं इनकी 3 degrees of comparison, ये positive, ये comparative और ये superlative। hard, harder, hardest, long, longer, longest, soon, sooner, soonest, near, nearer, nearest, large, larger, largest, इल या बैडली इसका हो जाएगा वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट या लास्ट, मच, मोर, मोस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, केयरफुली का वही जैसे एडजेक्टिव में होता है मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली, वाइजली का भी मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली, स्लोली का भी मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली, स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली, जेंटली, मोर जेंटली, मोस्ट जेंटली, यूजफुली, मोर यूजफुली, मोस्ट यूजफुली, फार, फार्दर या फर्दर, ऐसे ही फारदेस्ट या फर्देस्ट। अब हम पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब। द वर्ड ओनली इज फ्रीक्वेंटली मिसप्लेस्ड। ज्यादातर जो ओनली वर्ड है वो मिसप्लेस हो जाता है। इट शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। ओनली को हम उसी वर्ड से पहले लगाते हैं जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है। लर्न द डिफरेंट मीनिंग्स गिवन टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय प्लेसिंग ओनली इन डिफरेंट पोजीशंस। अब हम पढ़ते हैं कि ओनली को हम किस किस जगह पर लगाकर
सेंटेंसेस की को कैसे डिफरेंट मीनिंग्स देते हैं। जैसे यहाँ पर है ओनली ही बॉट फ्रूट्स, तो यहाँ पर ही को हम मॉडिफाई कर रहे हैं कि सिर्फ वो खरीदेगा फ्रूट्स और कोई नहीं। ही ओनली बॉट एप्पल्स, मतलब यहाँ पर जो ओनली लगा है इसका मतलब कि उसने सिर्फ एप्पल्स खरीदे और कुछ नहीं खरीदा। ही बॉट ओनली मैंगोज, और यहाँ पर कि उसने कुछ और खरीदा नहीं एक्सेप्ट मैंगोज। तो ओनली की पोजीशन ने तीनों सेंटेंसेस का मीनिंग एकदम डिफर कर दिया। एडवर्ब ऑफ टाइम ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, समथिंग, फ्रीक्वेंटली आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ब दे मॉडिफाई। जैसे जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफन, इनको भी हम वर्ब से पहले ही लिखते हैं जिन्हें ये मॉडिफाई करते हैं। जैसे वी यूजुअली हैव डिनर एट 9, तो यहाँ पर हैव से पहले हमने यूजुअली लगाया। वी फ्रीक्वेंटली विजिटेड देम, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, वंशिका ऑफन विजिट्स अस, अयान ऑलवेज टेल्स अ लाई, आरव नेवर डज एनीथिंग रॉन्ग। बट द फॉलोइंग एडवर्ब्स आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब टू बी, पर कुछ एडवर्ब्स को हम वर्ब के बाद में भी लगाते हैं। जैसे देव इज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, वेद इज नेवर एट होम ऑन संडेज, यहाँ पर इसके बाद लगा है। अनन्या इज ऑफन लेट। इफ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, अगर वर्ब में एक से ज्यादा वर्ड है, द एडवर्ब ऑफ टाइम आर प्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ड, तब हम एडवर्ब ऑफ टाइम को पहले वर्ड के बाद लगाते हैं। जैसे माई अंकल हैज जस्ट कम, ये दो वर्ड हैं, हैज कम तो बीच में एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया, जस्ट हैज जस्ट कम। अब यहाँ पर भी आर वेटिंग है, तो दे आर स्टिल वेटिंग फॉर यू। आई नीड हार्डली से दैट ही डिड वेल, he has almost done his work, Anshi has already finished her exercise, Shubh has also visited Washington DC. Now time to answer. एक्सरसाइज करते हैं। सी क्वेश्चन है मेक एडवर्ब्स ऑफ द फॉलोइंग बाय एडिंग ly, ly लगा के आपको एडवर्ब्स फॉर्म करने हैं। जैसे फायर्स में ly लगाएंगे तो हो जाएगा फायरसली, ऐसे ही सैड में ly लगाएंगे तो हो जाएगा सैडली। नेक्स्ट नॉइज में लगाएंगे तो ये हो जाएगा नॉइजली। नेक्स्ट नाइस में लगाएंगे तो ये हो जाएगा नाइसली। तो इसी तरह से बाकी के वर्ड्स में ly लगाकर एडवर्ब्स आप खुद बनाएंगे। नाउ डी क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट इन इट्स प्रॉपर प्लेस। ब्रैकेट में जो वर्ड है उसे आपको प्रॉपर प्लेस में लगाना है और सेंटेंसेस को दोबारा से लिखना है। तो फर्स्ट है देयर वर 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट, तो हम लिख लेते हैं स्कार्सली, मतलब मुश्किल से 50 स्टूडेंट्स। स्कार्सली हमने 50 स्टूडेंट्स के लिए यूज किया है, स्कार्सली 50 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। नेक्स्ट है आई हैव सीन सच अ लार्ज मैंगो, तो इसका हो जाएगा आई हैव सेल्डम सीन सच अ लार्ज मैंगो, तो यहाँ पर वर्ब से पहले हमने लगा दिया। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ ई क्वेश्चन, पुट ओनली इन द करेक्ट पोजीशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको ओनली को करेक्ट पोजीशन पर लगाना है। तो ही डाइड अ वीक अगो, तो यहाँ पर आ जाएगा ही डाइड ओनली अ वीक अगो, यहाँ पर ओनली आ जाएगा। नेक्स्ट द टेबल कॉस्ट 200 रुपीज, तो यहाँ पर आ जाएगा द टेबल कॉस्ट ओनली 200 रुपीज। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, करेक्ट यूज ऑफ सम एडवर्ब्स, कुछ एडवर्ब्स का करेक्ट यूज। तो फर्स्ट है एनफ एंड क्वाइट। एनफ मीन्स सफिशिएंट, एनफ का मतलब होता है काफी। इट इज ऑलवेज यूज इन द पॉजिटिव सेंस, इसको हम हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। इट इज प्लेस्ड आफ्टर द एडजेक्टिव और एडवर्ब बट बिफोर अ नाउन, इसको हम हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में लगाते हैं बट नाउन से पहले। एग्जाम्पल्स है पवन इज ओल्ड एनफ, एडजेक्टिव के बाद है टू डू हिज वर्क हिमसेल्फ। I can run fast enough to catch you. There is enough ice cream for all of us.
क्वाइट मीन्स एंटायरली, फुली। क्वाइट का मतलब सब कुछ, पूरा। इट डजंट मीन द सेम एज वर्ब। इसका मतलब वर्ब की तरह नहीं होता, वर्ब के जैसे ये सेम नहीं होता। पूजा इज क्वाइट रॉन्ग। क्वाइट रॉन्ग मतलब कि वो पूरी तरह से गलत है। इन व्हाट शी सेज, जो भी उसने कहा वो उसमें पूरी तरह गलत है। ही इज क्वाइट राइट इन पनिशिंग यू, मतलब वो बिल्कुल सही है तुम्हें पनिश करने में। तो जब हम किसी चीज से पूरी तरह से एग्री होते हैं, पूरी तरह से, तो तब आता है क्वाइट। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही सिंग्स क्वाइट स्वीट। अमन कम्स टू सी अस क्वाइट ऑफन। यहाँ पर क्वाइट का मतलब है कि एवरेज से थोड़ा ज्यादा। सेकंड है टू एंड वेरी। टू इज ऑफन रॉन्गली यूज्ड फॉर वेरी। कई बार हम टू को यूज कर लेते हैं ज्यादातर वेरी की जगह पर। टू ऑलवेज इम्प्लाइज एक्सेस ऑफ सम काइंड। टू का मतलब होता है कि कोई चीज जितनी होनी चाहिए वो उससे ज्यादा है। जैसे इट मीन्स मोर देन एनफ, मतलब जितना एनफ होना चाहिए उससे ज्यादा। नेहा वर्क्स टू स्लोली। अगर हम बोलते हैं नेहा वर्क्स टू स्लोली, इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा स्लो वर्क करती है, जितना उसे करना चाहिए उससे भी ज्यादा स्लो। बट इट इज रॉन्ग टू से आई एम टू टायर्ड। पर ऐसे हम नहीं कहेंगे कि आई एम टू टायर्ड। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जितना हमें थका होना चाहिए हम उससे ज्यादा थके हुए हैं। तो यहाँ पर हम टू टायर्ड यूज नहीं करेंगे। तो हमें कहना चाहिए आई एम वेरी टायर्ड, और आई एम टू टायर्ड टू वॉक एनी फर्दर, कि मैं मतलब इतना थका हुआ हूं कि मैं आगे वॉक नहीं कर सकता। तो यहाँ पर तो टू टायर्ड आ जाएगा। बट अगर हम बोल रहे हैं आई एम टू टायर्ड तो वो गलत है। एग्जाम्पल्स हैं, इट इज टू हॉट टू गो आउटसाइड। तो यहाँ पर आ जाएगा कि बहुत ज्यादा हॉट नहीं है टू गो आउटसाइड। टीवी वॉज टू फ्राइटेंड टू स्पीक, मतलब नॉट वेरी फ्राइटेंड। इट इज वेरी कोल्ड नाउ, नॉट टू कोल्ड। He was very sad when I told him this. This news is too good to be true. Third है very and much. Very is used with adjectives and adverbs in the positive degree. Very का यूज हम adjectives और adverb के साथ positive degree में करते हैं, और much का यूज हम करते हैं comparative degree में, जहां पर comparison हो। जैसे he runs much faster than I, यहाँ पे comparison हो रहा है he और I में, तो यहाँ पर आ जाएगा much faster. He is much better today. He is very poor, positive form है। The horse runs very fast. वेरी इज यूज विथ प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। वेरी का यूज हम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के साथ करते हैं, और मच का यूज हम पास्ट पार्टिसिपल्स के साथ करते हैं। जैसे ही इज वेरी सॉरी, ही इज वेरी अलार्मिंग, ही इज वेरी सरप्राइजिंग, ही वॉज मच अलार्म्ड टू हियर द न्यूज, आई वॉज मच ट्रबल्ड टू सी हर फेस। बट वेरी टायर्ड, वेरी प्लीज, ये एक्सेप्शंस हैं। ही इज वेरी टायर्ड, अब यहाँ पर हम टायर्ड के साथ ही वेरी का यूज करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हमने नहीं करा। ये एक्सेप्शंस वाले केस हैं। आई एम वेरी प्लीज टू सी यू, तो यहाँ पर एक्सेप्शन है कि हम प्लीज के साथ वेरी यूज कर रहे हैं। नाउ टाइम टू आंसर। एफ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद वेरी मच, एनफ, क्वाइट और टू। आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं इनमें से करेक्ट वर्ड का यूज करके। तो फर्स्ट है शी इज नाउ मच बेटर, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, तो शी इज नाउ मच बेटर देन बिफोर। सेकंड है द मिल्क वॉज टू हॉट, मतलब जितना होना चाहिए मेरे पीने के लिए उससे ज्यादा गर्म है। फार्मर इज वेरी टायर्ड, तो यहाँ पर आएगा वेरी। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड्स। आपको एडवर्ब को अंडरलाइन करना है और उसका काइंड बताना है। फर्स्ट है शी सेंग स्वीटली एट द कॉन्सर्ट। तो यहाँ पर स्वीटली एडवर्ब है और ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई विजिट माई आंट फोर्टनाइटली। तो ये फोर्टनाइटली होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है द पीकॉक डांसेस ग्रेसफुली। तो यहाँ पर ग्रेसफुली होगा एडवर्ब, और ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। इसी तरह से ये बाकी के पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे। नाउ एच क्वेश्चन,
फिल इन द ब्लैंक्स विद एडवर्ब्स गिवन बिलो। यहाँ पर बॉक्स में कुछ एडवर्ब्स गिवन है, इन्हीं की हेल्प से आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो फर्स्ट है आई हैव अरेंज्ड ऑल द बुक्स। मैंने सारी बुक्स अरेंज कर दी। कैसे अरेंज कर दी? नीटली। नेक्स्ट, द सन शोन। सन कैसे शाइन कर रहा है? ब्राइटली। नेक्स्ट, हरी, द बस इज लीविंग। जल्दी करो, बस इज लीविंग सून। तो इसी तरह से बाकी के ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 11 यहाँ फिनिश हो गया है। होपफुली आपको एडवर्ब्स अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।